आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मकर संक्रांति क्या होती है और इसका क्या महत्व है। सूर्य का मकर राशि में प्रवेश करना मकर संक्रांति कहलाता है। इसी दिन से सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं। शास्त्रों में उत्तरायण की अवधि को देवताओं का दिन तथा दक्षिणायन को देवताओं की रात्रि कहा जाता है। इस तरह मकर संक्रांति एक प्रकार से देवताओं का प्रभात काल है। इस दिन स्नान, दान, तप, जप, श्राद्ध तथा अनुष्ठान आदि का अत्यधिक महत्व है। कहते हैं कि इस अवसर पर किया गया दान 100 गुना होकर प्राप्त होता है। इस दिन घृत और कंबल के दान का भी विशेष महत्व है। इसका दान करने वाला संपूर्ण भोगों को भोग कर मोक्ष को प्राप्त होता है। माघे मासी महादेव यो दद्यात् घृतकम्बलं स भुक्त्वा सकलान् भोगान् अन्ते मोक्षं च विन्दति। मकर संक्रांति के दिन गंगा स्नान तथा गंगा तट पर दान की विशेष महिमा है। तीर्थराज प्रयाग एवं गंगा सागर का मकर संक्रांति का पर्व स्नान तो प्रसिद्ध ही है। उत्तर प्रदेश में इस व्रत को खिचड़ी कहते हैं, इसलिए इस दिन खिचड़ी खाने तथा खिचड़ी तिल दान देने का विशेष महत्व मानते हैं। महाराष्ट्र में विवाहित स्त्रियां पहली संक्रांति पर तेल, कपास, नमक आदि वस्तुएं सौभाग्यवती स्त्रियों को प्रदान करती हैं। बंगाल में इस दिन स्नान कर तिल दान करने का विशेष प्रचलन है। दक्षिण भारत में इसे पोंगल कहते हैं। असम में आज के दिन बिहू का त्यौहार मनाते हैं। राजस्थान की प्रथा के अनुसार इस दिन सौभाग्यवती स्त्रियां तिल के लड्डू, घेवर तथा मोतीचूर के लड्डू आदि पर रुपया रखकर वायन के रूप में अपनी सास को प्रणाम करके देती हैं तथा प्रायः किसी भी वस्तु का 14 की संख्या में संकल्प कर 14 ब्राह्मणों को दान करती हैं। इस प्रकार देश के विभिन्न भागों में मकर संक्रांति पर्व पर विविध परंपराएं प्रचलित हैं। मकर संक्रांति पर्व का हमारे देश में विशेष महत्व है। इस संबंध में संत तुलसीदास जी ने लिखा है, माघ मकर गत रवि जब होई, तीर्थपति ही आवे सब कोई। ऐसा कहा जाता है कि गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर प्रयाग में मकर संक्रांति के दिन सभी देवी देवता अपना स्वरूप बदलकर स्नान के लिए आते हैं। अतएव वहाँ मकर संक्रांति पर्व के दिन स्नान करना अत्यंत पुण्यों को एक साथ प्राप्त करना माना गया है। मकर संक्रांति पर्व प्राय प्रतिवर्ष 14 जनवरी को पड़ता है। खगोल शास्त्रियों के अनुसार इस दिन सूर्य अपनी कक्षाओं में परिवर्तन कर दक्षिणायन से उत्तरायण होकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं। जिस राशि में सूर्य की कक्षा का परिवर्तन होता है उसे संक्रमण या संक्रांति कहा जाता है। मकर संक्रांतिगत पर्व में स्नान दान का विशेष महत्व है। हमारे धर्म ग्रंथों में स्नान को पुण्यजनक के साथ साथ स्वास्थ्य की दृष्टि से भी लाभदायक माना गया है। मकर संक्रांति से सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं, गर्मी का मौसम आरंभ हो जाता है, इसलिए उस समय स्नान करना सुखदायी लगता है। उत्तर भारत में गंगा यमुना के किनारे बसे गांवों, नगरों में मेलों का आयोजन होता है। भारत में सबसे प्रसिद्ध मेला बंगाल में मकर संक्रांति पर्व पर गंगा सागर में लगता है। गंगा सागर के मेले के पीछे पौराणिक कथा है कि मकर संक्रांति को गंगा जी स्वर्ग से उतरकर भगीरथ के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम में जाकर सागर में मिल गईं। गंगा जी के पावन जल से ही राजा सगर ने 60,000 श्रापग्रस्त पुत्रों का उद्धार हुआ था। इसी घटना की स्मृति में गंगा सागर नाम से तीर्थ विख्यात हुआ और प्रतिवर्ष 14 जनवरी को गंगा सागर में मेले का आयोजन होता है। इसके अतिरिक्त दक्षिण बिहार के मदार क्षेत्र में भी एक मेला लगता है। मकर संक्रांति पर्व पर इलाहाबाद के संगम पर प्रतिवर्ष लगभग 1 मास तक माघ मेला लगता है, जहां भक्तगण कल्पवास भी करते हैं तथा
12 वर्ष में कुंभ का मेला भी लगता है। यह भी लगभग 1 मास तक रहता है। इसी प्रकार 6 वर्ष में अर्ध कुंभ का मेला लगता है। भारतीय ज्योतिष के अनुसार मकर संक्रांति के दिन सूर्य के एक राशि से दूसरी राशि में हुए परिवर्तन को अंधकार से प्रकाश की ओर हुआ परिवर्तन माना गया है। मकर संक्रांति से दिन बढ़ने लगता है और रात्रि की अवधि कम होने लगती है। स्पष्ट है कि दिन बड़ा होने से प्रकाश अधिक होगा और रात्रि छोटी होने से अंधकार की अवधि कम होगी। यह सभी जानते हैं कि सूर्य ऊर्जा का अजस्त्र स्रोत है। इसके अधिक देर तक चमकने से प्राणी जगत में चेतनता और उसकी कार्यशक्ति में वृद्धि हो जाती है। इसलिए हमारी संस्कृति में मकर संक्रांति पर्व मनाने का विशेष महत्व